हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू BSR स्टोरीज। और मैं इस चैनल पर रियल क्रीपी स्टोरीज सुनाता हूँ। तो हम सब छुट्टियाँ में कहीं ना कहीं घूमने तो जाते ही हैं। वैसे ही ये कहानी 16 साल के एक लड़के की है जो छुट्टियों में दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था और उनके साथ बहुत अजीब घटना हुआ जिससे उनका जान भी जा सकता था। मैं 16 साल का था और मैं और मेरे दोस्त, जिन्हें मैं इवान और जैक कहूँगा, हम रात को एक होटल किराए पर लेना चाहते थे क्योंकि मानसून की छुट्टियाँ थी। हम होटल पहुँचे और होटल के रूम को चेक किए तो वहाँ से बहुत अजीब गंध आ रहा था, लेकिन हम फिर भी वहीं रुके। एक बार जब हम कमरे में पहुँचे तो लगभग 3 बज रहे थे, इसलिए हमने स्विमिंग करने का सोचा। स्विमिंग पूल होटल से नीचे वाले मंजिल पर था। एक बार जब हम गेट के पास पहुँचे तो वहाँ कम से कम 6 फुट 3 इंच का एक आदमी था जो अपना फेस हुड से ढक रखा था और हमें देख रहा था। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। हम स्विमिंग पूल में उतरे और कुछ घंटों तक नहाते रहे जब तक कि उस आदमी को फिर से नहीं देखे जो पूरी तरह काला था। पुल के किनारे कुर्सी पर बैठा था। मैंने अपना गला साफ किया और पूछा कि सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने तो पूछ लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ हूँ। मैंने पानी के अंदर चेहरा डाला तो वहाँ एक और काली सी चीज़ थी और मैं उस परछाई को देखकर पूरा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और दौड़कर भागने लगा। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कुर्सी पर बैठा आदमी और वो काली परछाई भी नहीं। मेरे दोस्त ने सोचा कि मैं बस चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। मुझे अब नहाने का मन नहीं था, इसलिए हमने पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने का सोचा। हमें बैठने के लिए एक टेबल मिल गया और वहाँ मैंने एक बार फिर से भोजन कक्ष के दूसरी ओर कपड़ा पहने आदमी को देखा जो कि मुझे घूर रहा था। मेरे लिए अब बहुत हो गया। मैं वहाँ गया और मैं उसका ध्यान भूल गया और वो वहाँ से चला गया। हमारे जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ बहुत देर से हैं और हमें कल सुबह निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक बार 10:30 बज रहे थे। मैं और मेरे दोस्त होटल के कमरे में सो रहे थे। मैं कुछ अजीब आवाज़ सुनकर जग गया और मैंने अपने बिस्तर के कोने में एक काला साया देखा। मैंने खुद को शांत किया और सोचा कि वो मेरी टोपी थी जो मैंने सोने से पहले रखी थी। मैं बिस्तर पर गया और 30 मिनट बाद फिर से अजीब आवाज़ सुनकर उठ गया। मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए मैं बेड से नीचे उतरा और अपने बोतल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ पकड़ लिया और जो मैंने पकड़ा उससे मैं पूरी तरह डर गया। ये मेरी टोपी थी। मैं अपने ज़िंदगी में इतना कभी नहीं डरा था। जब मैंने कान के पास एक आवाज़ सुनी तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मैं बेड से नीचे कूद गया और मुझे एहसास हुआ कि वहाँ काले रंग का 2 आदमी थे। मैंने उनसे लड़ने की ट्राई की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उस कमरे के नीचे खींच लिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरा मुंह ढक दिया था। मैं बेहोश हो गया और स्ट्रेचर में उठा। पता चला कि जब मैं बेहोश हो गया था तो उन लोगों ने मुझ पर चाकू से मारने की ट्राई किया और किसी ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता जिनसे तुम बीमार हुए हो। आज तक मेरे पास रात में हमेशा एक टॉर्च होती है, इसलिए मुझे अब डर नहीं